किंतु पुत्र, ये कैसे संभव है? वो तुम्हारे पिता हैं। माँ, जो ज्ञान देता है उसका स्थान उसकी आयु से निर्धारित नहीं होता। इसीलिए यदि पिताश्री को मुझसे प्रणव शब्द के गूढ़ रहस्य को ज्ञात करना है तो उन्हें मुझे गुरु बनाकर स्वयं से उच्च स्थान पर स्थित करना ही होगा। किंतु पुत्र, जहाँ महादेव, वो स्थान स्वतः ही सर्वोच्च हो जाता है। जगत पिता महादेव से ऊंचा स्थान तो संसार में हो ही नहीं सकता। पुत्र कार्तिकेय, गुरु से उच्च तो कोई स्थान नहीं होता और मैं तुम्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर स्वयं से उच्च स्थान देता हूँ। अब गुरु रूप में मुझे उस शब्द का अर्थ समझाइए जो प्रणव शब्द ओम है। ओम गं गणपते नमो नमः। निष्प्रभे अस्मिन् निरालोके सर्वतस्तम असावृते बृहदंडम उदिकं प्रजानाम बीजम अव्ययम्। मुझे श्लोक का अर्थ समझाने की कृपा करें गजानन। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था, सर्वत्र अंधकार था। तब उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो सभी प्रजाओं का अविनाशी बीज था। गुरु तो स्वयं को तपाकर अपने शिष्य में ज्ञान का प्रकाश भरता है। गुरु का स्थान सर्वोपरि और महादेव जो स्वयं जगत गुरु है, अपने ही पुत्र को गुरु मानकर एक शिष्य की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। अद्भुत है महादेव। हे गुरु गुहान, मैंने गुरु स्वीकार किया है आपको, तो अब मुझे प्रणव शब्द का अर्थ और उसका गूढ़ रहस्य समझाने की कृपा करें। गुरु का ज्ञान तो शिष्य के कान में गुप्त रूप से ही दिया जाता है, इसीलिए सुनिए। प्रणव शब्द अर्थात ओंकार आदि मंत्र है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। आदि मंत्र ओंकार, क्योंकि यदि शिव वाच्य तो आदि मंत्र उनके वाचक, अर्थात वो स्वयं शिव के ही ब्रह्म स्वरूप है। ओम, मैं स्वयं शिव के तेज अर्थात उनकी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं भी शिव हूँ और शिव भी मैं। हाँ प्रभु, मैं ही प्रणव, सुब्रमण्यम, सु अर्थात स्वरूप, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म के प्रतीक प्रणव का ही स्वरूप हूँ। सत्य है, प्रणव शब्द ओम महंतम है, अपार महिमामयी है। लघु ध्वनि रूपी प्रणव शब्द ओम मात्र एक अक्षर नहीं, मात्र एक ध्वनि भी नहीं, किंतु उस अक्षर और ध्वनि में समाहित समस्त सृष्टि का सार है, उसकी रचना का आधार है। इसीलिए कोई भले ही छोटा हो या बड़ा, रचनाकार हो अथवा स्वयं रचना, सभी शिव के ही अंश हैं। इसीलिए किसी के भी द्वारा किसी अन्य का तिरस्कार उचित नहीं, क्योंकि वास्तव में सभी की रचना दिव्य ओम
अर्थात प्रणव शब्द से ही हुई है और यही प्रणव का रहस्य भी है। क्षमा प्रभु क्षमा। ज्ञान का अहंकार भी कभी कभी अज्ञानता से ग्रस्त कर देता है। मैं सत्य जानकर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। स्वयं को मैं सृष्टि का रचयिता समझता था, किंतु सत्य अब स्पष्ट है। मैं मात्र एक माध्यम हूं, किंतु सृष्टि की रचना का मूल आधार तो एकमात्र प्रणव शब्द ओमकार ही है। अद्भुत, कितना सरल, कितना सुगम है ओमकार का ज्ञान। गुरु रूप में मुझे बताने वाले कि प्रणव ही तुम्हारा भी ब्रह्म स्वरूप अर्थात सुब्रमण्यम है, इसलिए आज से तुम्हें भी सुब्रमण्यम कहा जाएगा। सुब्रमण्यम कहा जाएगा। मेरे गुरु बनकर मुझे ज्ञान देने के नाते तुम्हारे नाम के साथ स्वामी भी जुड़ेगा, इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा। इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा। इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा। धन्य है स्वामी आप। पुत्र, आज मैंने तुम्हें अपने नाथ के गुरु अर्थात स्वामी के रूप में देखा है, इसलिए आज मैं तुम्हारे सम्मान में मैं भी तुम्हें एक नवीन नाम देती हूँ, स्वामीनाथ। 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 सुब्रमण्यम। माँ और पिताश्री। मेरे प्रिय पुत्र, प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। माता पिता के दर्शन तो सूर्यदेव के प्रचंड ताप में शीतल छाया के समान है। मुझे इस आनंद की प्राप्ति होने वाली है, इसका तो मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था। किंतु माँ, अनुज गणेश कहाँ है? पुत्र, अपने बड़े भ्राता के साथ संपूर्ण परिवार को यहाँ लाकर भोजन कराने का विचार तो उसी का था, किंतु तुम्हारे ही समा अपने कर्तव्य से मुख कैसे मोड़ सकता था वो? मार्ग में ही अपनी कर्तव्य की पुकार सुनकर उसे जाना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा देते हुए अर्जुन से पूछा कि यदि तुम उस पक्षी को देख रहे हो तो बताओ उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले, मैं मात्र उस पक्षी का नेत्र देख रहा हूँ, अन्य अंगों पर मेरी दृष्टि नहीं है। बुद्धि के देवता प्रथम पूज्य गणेश जी का ज्ञान के सागर में डूबना स्वाभाविक ही था। वो अपनी भूख प्यास को भूलकर अपनी पूरी एकाग्रता के साथ महर्षि वेदव्यास के कहे शब्दों को सुनकर उनका लेखन कर रहे हैं। महाज्ञानी है, विघ्नहर्ता है, किंतु महादेव पुत्र गणेश जी का स्वभाव नटखट भी है। इसी कारण तो उन्होंने इस कार्य में स्पर्धा का भाव भी रखा है। और यदि महर्षि उनके समान गति नहीं रखेंगे
तो गणेश जी की लेखनी भी रुक जाएगी। इसीलिए गणेश जी के हाथ और तीव्र गति से लेखन करते जाते हैं और महर्षि उनके समान अपने शब्दों की गति बढ़ाने पर विवश हो जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गजानन की गति तो बढ़ती ही जा रही है, ऋषिवर को शीघ्रता करनी होगी। यदि ऐसा ना हुआ तो गणेश जी अपनी नियत अवस्था के अनुसार ये लेखन रोक देंगे और यह अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य अधूरा रह जाएगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये तो अत्यंत अद्भुत स्पर्धा है। हाँ सूर्यदेव, कभी गणेश जी आगे होते हैं तो कभी ऋषिवर। आलोहम निशितम शस्त्रम शरीर परिकर्तनम यो वेत्ति न तू तम घनन्ति प्रतिघात विदम द्विषः। ये आवश्यक नहीं कि केवल लोहे या धातु से बने अस्त्र शस्त्र ही घातक होते हैं। कई ऐसे पदार्थ हैं जो प्राण घातक सिद्ध हो सकते हैं, जिनमें से एक है ला, जो अग्नि में पिघलकर किसी को भी भस्म करने की क्षमता रखता है।